धृतराष्ट्र का लोभ, दुर्योधन के अंदर की लालच, लोभ, पांडवों का भी मिल जाए, हुआ। दोनों पक्ष लड़े, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। हमेशा याद रखना, जब भी लड़ाई होगी किसी की किसी से, तो सत्य परेशान दिखाई जरूर पड़ेगा, पर सत्य केवल परेशान होगा, पराजित कभी नहीं होगा। पराजित हमेशा गलत व्यक्ति ही होगा, हारेगा हमेशा गलत। भगवान पे भरोसा रखिएगा, भगवान के बल पर भरोसा रखिएगा, और अपनी लड़ाइयां आपको लड़नी पड़ती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं भक्त हूं, मैं भगवान के रास्ते पर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़ना नहीं जानता, लड़ाई भी करना पड़ता है। अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा, पर लड़ाई करनी पड़ी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? कई बार आपको अपने अधिकारों की लड़ाई आपको लड़नी पड़ती। राम तो भगवान है, पर राम को भी रावण से लड़ना पड़ा। कृष्ण तो भगवान है, पर कृष्ण को भी सुदर्शन उठाना पड़ा। आपके बच्चों को गीता भी पढ़ाइएगा, और आपके बच्चों को गांडीव भी सिखाइएगा। गीता से समझे तो गीता सुनाओ, गांडीव से समझे तो गांडीव चलाओ। आपको दोनों विद्या आनी चाहिए। कल किस विद्या की जरूरत पड़ जाए, हर व्यक्ति गीता नहीं समझता, हर व्यक्ति ठीक ठीक भाषा नहीं समझता। कुछ लोग बातों से नहीं, कैसे समझते हैं? फिर ये नीतियां हैं। आज का सनातन धर्म कमजोर कैसे हो गया? सनातन कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि आपने शस्त्र छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? शस्त्र छूट गया, कमजोर हो गया। शास्त्र भी हो और शस्त्र भी हो। आपकी बेटियों को आपने झांसी की रानी बनाना आपने छोड़ दिया, बेटों को शिवाजी बनाना छोड़ दिया, इसलिए कमजोर हो गया। तुम्हारी बेटियां कॉकरोच से डरती हैं। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलो बताओ, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए कि नहीं? उत्तर दो, हाँ कि ना? सारे हिंदू भाग गए कि नहीं? क्यों भाग गए? क्योंकि पूजा करना तो आता था, पाठ करना तो आता था, पर मुसीबत में अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना और अपने को बचाना ये नहीं सीखा, तो भागना पड़ेगा। हिंदू का मतलब ये नहीं कि भाग जाओ, यही ना सिखा रहे हैं भगवान। पितामह को मारो, मारो पितामह। अब बताइए, आज का कोई बच्चा अपने दादाजी परदादा को मारने लग जाए, पर क्या करें? पितामह जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तब चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। जब आप गलत करेंगे तो भगवान ही आदेश दे रहे हैं, अर्जुन को मार पितामह को। पितामह को मारने की आज्ञा किसने दी? जोर से। जबकि पितामह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, जबकि पितामह ने ही विष्णु सहस्त्र नाम को प्रकट किया है। भीष्म पितामह भगवान के महान भक्तों में एक भक्त भीष्म पितामह है। उन पितामह को मारने की आज्ञा भगवान ने अर्जुन को दी। अर्जुन मार। भगवान कहते हैं मेरा भक्त है, इसका मतलब ये कि तेरे सामने एक महिला के कपड़े उतारे जाएंगे तू तमाशा देखेगा? नहीं, मैं अपने भक्त से उम्मीद नहीं करता।
मेरा भक्त जहां होगा वहां न्याय होना चाहिए। मेरा भक्त जहां हो वहां न्याय होना। और द्रौपदी के जब कपड़े उतारे उस समय मेरा एक भक्त बैठा था, भीष्म पितामह। क्यों नहीं न्याय किया? क्यों नहीं दुशासन के गालों पे 2-4 थप्पड़ मारे? क्यों नहीं रोका द्रौपदी के चीर को? इसलिए अर्जुन मार, ये मेरा भक्त है, इसकी गति मैं करूंगा, पर अभी तो ये मर। लेकिन वो कर्ण के लिए भी भगवान ने कहा अर्जुन मार, अर्जुन मार। प्रभु ये तो भक्त है आपका। हाँ मेरा बहुत प्रिय भक्त है। अर्जुन कर्ण मरे तो भगवान भी रोए, कर्ण मरे तो कृष्ण भी रोए। तो कहा कि जब आप रो रहे हो तो मरवाया क्यों? क्योंकि ये भक्त है। एक पक्ष ये है कि ये भक्त है, पर दूसरा पक्ष ये है कि ये अधर्मी भी है। इसने अधर्म का साथ दिया, इसने अधर्म का साथ दिया। इसे पता था कि दुर्योधन का हर निर्णय गलत है, दुर्योधन का साथ देना गलत है, पर इसने साथ दुर्योधन का नहीं छोड़ा। कर्ण से बहुत प्यार करते थे भगवान। कर्ण जब मरे तो भगवान, क्या घटना थी? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु की मृत्यु का जिम्मेदार जयद्रथ है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में हम जयद्रथ को मार डालेंगे, वरना कल का युद्ध हमारा आखिरी युद्ध होगा। अगले दिन युद्ध में अर्जुन जयद्रथ तक पहुंचे ही नहीं और सूर्यास्त हो गया। तब अर्जुन चिता बनाकर जाने लगे जलने। तो जयद्रथ को लगा कि अब मैं भी अर्जुन को मरता हुआ देख लूं। तो जयद्रथ आ गया सामने। तब भगवान ने बादलों से कहा हट जाओ। सूर्यास्त हुआ नहीं था, सूर्यास्त होने का पूरा माहौल भगवान ने रच दिया। और भगवान ने कहा अर्जुन उठा गांडीव, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। मार दिया जयद्रथ को। भक्त की रक्षा के लिए यह छल करना पड़ा। शाम हुई नहीं थी और शाम जैसा माहौल हो गया। भगवान ने माया से, भगवान चाहे दिन को रात कर दे, रात को क्या नहीं हो सकता। तो भगवान छल भी करते हैं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य का बेटा मरा नहीं था और भगवान ने पूरे में हल्ला मचवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य बेचारे पुत्र के शोक में डूबे। तब धृष्टद्युम्न ने आकर के और गुरु द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दिया। तो ये छल ही तो है, पर छल किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए, भक्त की रक्षा के लिए। इसलिए भगवान का नाम हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम भी अपना दिल आपको प्रभु दे बैठे हैं। आपसे भी कहता हूं, आप लोग भी अपना अपना दिल अपने पास ना रखो। आप अपना दिल अपने पास ना रखो। जैसे पैसा आप लोग बैंक में जमा कर देते हो, ऐसे आप लोग भी अपना अपना दिल भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान को दे दो। हमारा दिल प्रभु आप रखो। अपना दिल किसे दोगे? दुनिया वालों को दोगे तो आपका दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए।
फिर दिल के क्या हो जाएंगे? दुनिया वालों को दोगे तो क्या होगा? दिल के टुकड़े टुकड़े। फिर आप कहोगे दिल मेरा तोड़ दिया किसने, बुरा क्यों? फिर लगे बुरा ना लगे पर तोड़ ही दिया। जगत को दिल दोगे तोड़ देगा, जगन्नाथ को भगवान को दिल दोगे तो भगवान स्वयं उस दिल में बैठकर आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। कितने बेटों को मार दिया? 5। द्रौपदी रो रही है, मेरा बेटा। अर्जुन पकड़ कर लाए अश्वत्थामा को, कहा इसे मार दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। हत्यारे अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को तो मारा, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब उत्तरा बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। आज उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी, विधवा है बेचारी। जवानी में ही पति की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु चले गए, उत्तरा बिना पति की हो गई, पर गर्भवती हैं और पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने दौड़कर भगवान की शरणागति ग्रहण की। हे प्रभु, आप मेरे पुत्र के रक्षक बन जाइए। प्रभु, आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। भगवान से कहा उत्तरा ने कि प्रभु एक बात बताओ प्रभु, जो भक्त आपके भरोसे है, यदि उसके वंश में कोई बचेगा नहीं तो सवाल तो आप पर खड़े होंगे ना। पांडवों का आखिरी वंश ये मेरा गर्भ है, ये भी नष्ट हो जाएगा तो पांडवों की वंशावली समाप्त हो जाएगी। प्रभु आप रक्षा कीजिए। उत्तरा जब शरण में गई तो शरण में जाने पर जो भगवान की शरण में जाएगा भगवान उसकी रक्षा जरूर करेंगे। आप लोग ना गलती क्या करते हैं, सबके होते हो। आप कहते हो मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, मैं तुम्हारा हूं। भगवान कहते हैं तो ठीक है, क्या मांगा? विपदः विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान से विपत्ति मांगी। क्या मांगा? जोर से। दुख मांगा। क्या मांगा? क्यों? सब लोग सुख चाहते हैं, पर कुंती बुआ भगवान से क्या मांगती हैं? क्यों मांगती है? क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं और दुख में हम ज्यादा भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े, ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाएं, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। गुलाब जामुन इतनी खाओ कि पलटी हो जाए।
रबड़ी खूब खाओ 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 खाओ, कब तक? उल्टी हो जाए, फिर रबड़ी रबड़ी निकलेगी भीतर से। फिर देखना कि ये भी रबड़ी वो भी रबड़ी, किस पे मरता है? बोलो हाँ। पैसे खूब कमाओ, थोड़ा पैसे इतने कमा लो कि पैसे से नफरत हो जाए और प्रेम केवल भगवान से। ये संसार ऐसे ही है। संसार के हर चीज से एक दिन घृणा जरूर होती है। बोलो हाँ। संसार के हर पद पदार्थ से एक दिन क्या होती है? घृणा होती है। आज चलो आपको पैसा नहीं है, लगता है पैसा ही सब कुछ है। नहीं साहब, पैसा सब कुछ नहीं होता। एक बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। इतने बड़े आदमी हैं कि लाख करोड़ के मालिक हैं। 1000 करोड़ नहीं, कई लाख करोड़ के मालिक हैं। उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक ही बेटा था, चला गया। बहुत दौलत है, पर उस दौलत का सुख भोगने वाला अब कोई नहीं। बहुत बड़े आदमी हैं, एक एक ऑपरेशन का 50-50 लाख, 1-1 करोड़ लेते हैं। इतने बड़े आदमी थे तो हॉस्पिटल में कुछ सेवा फ्री होनी चाहिए थी, तो दुआएं भी मिलती तो बच्चे सेफ होते चलते। दुआएं रक्षा करती हैं, याद रखना। वो जब आप पैसे कमाने में अंधे होते हैं तो पैसा रहेगा, लेकिन आप उस आदमी को नींद नहीं आ रही है। इतना पैसा है, पर क्या करूं, किसे दूं? अब उनके भी मरने के बाद उनका परिवार छीन छीन के खा जाएगा। जो दौलत कमाई, उस दौलत से सुकून कहां मिला? इसलिए मेरी मां, पैसे के पीछे मत भागना। सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपके बच्चे सही रास्ते पर हैं। आप किसी भूखे को रोटी दे रहे हैं ना, आप माना कि आप 100 रुपए कमाते हो, पर 100 रुपए में एक रोटी किसी के लिए निकाल के रखते हैं, तो आपसे ज्यादा सुखी मुझे नहीं लगता कि कोई है। कम से कम आप दूसरों के बारे में सोच। वो दुआएं जो एक रोटी निकाल रहे हो ना, वो दुआएं आपको, आपके परिवार को सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। कहते ना, जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम कर जाती। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी मां, पर इतना ना कि अंधे हो जाओ। जहां जरूरत नहीं है वहां आप ऑपरेशन कर रहे हैं। अब है तो पैसा, लाख करोड़ से ज्यादा पैसा है आपके पास। मतलब लाख करोड़, अपन तो 1 करोड़ भी नहीं देख पाते। सारी जिंदगी में सामान्य व्यक्ति 1 करोड़ भी नहीं देख पाता, उनके पास 1 लाख से कई लाख करोड़ हैं, आप ये मान लीजिए। बड़े हॉस्पिटल, भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल उन्हीं के। क्या हुआ? जब आप गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो पैसे का सुख भोग ना पाओगे, याद रखना। कोई ना होगा सुख भोगने वाला। पैसा होगा, गद्दा बनाना पैसे का, तकिया बनाना पैसे के, सोना, तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। तुम्हें अच्छी नींद आती है, तुम्हें अच्छी भूख लगती है, तुम्हारे बेटे आज्ञाकारी हैं, धर्म से चल रहे हैं। यही दौलत है साहब, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। महलों की चाह ना रखना मेरी मां। झोपड़ी में जो सुख है ना, महलों तक पहुंचने के लिए आदमी महलों वालों से जाके पूछना, एक भी महल वाला मुझे नहीं लगता कि सुखी होगा। बिल गेट्स का नाम सुना होगा। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, पर बिल गेट्स की अपनी पत्नी शादी के 27 साल बाद, बिल गेट्स इतना बड़ा आदमी है
कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है। वो इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ऐसे कई देश एक दिन में खरीदने की ताकत है। इतना बड़ा आदमी, लेकिन इतने बड़े आदमी की पत्नी तलाक देके चली गई। क्यों? व्यापार करना सीख लिया, पैसा कमाना सीख लिया, पर परिवार में रहना नहीं सीखा। पत्नी ने क्यों छोड़ा? क्योंकि पत्नी को शक था, संदेह था कि इस आदमी का अन्य जगह कुछ है। एक स्त्री भला ये कैसे स्वीकार करे कि उसका पति किसी और के साथ रहे? पैसे से थोड़ी कोई बड़ा, यदि पैसे की लालची होती तो महिला ऐसे आदमी को क्यों छोड़ती? मतलब पैसा मायने नहीं रखता। आपका पति अच्छा है, आपकी पत्नी अच्छी है, तो झोपड़ी में भी गुजारा अच्छा होगा, हंसी खुशी से जिंदगी गुजर जाएगी। और जीवन में संतुष्टि नहीं है, प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं है, तो महल भी बहुत फीके हैं। मैंने महलों में रहने वालों को रोते देखा है। महाराज जी सब कुछ है, सुकून नहीं है, शांति नहीं। और मैंने एक आदमी साइकिल खरीद के लाया, पति साइकिल चला रहा है, उसकी पत्नी साइकिल के पीछे कैरियर में बैठी है और बढ़िया पत्नी पीछे बैठी है, पति चला रहा। दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे, उनकी खुशी करोड़ों की। आप यदि दोनों खुश हैं, संतुष्ट हैं, अपने बच्चों को संस्कार देकर आगे बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का खा रहे हैं, आप अमीर हैं साहब। आजकल लोग ये समझते हैं अमीरी का मतलब बहुत पैसा होना चाहिए। बहुत पैसे वाले को अमीर नहीं कहते, बहुत पैसे वाले को परेशान कहते हैं। बहुत पैसे वाले को परेशान कहते हैं। बहुत पैसा कमाने के चक्कर में व्यक्ति बेईमान हो जाता है, लालच आ जाता है। अमीर किसे कहते हैं? चलो बताओ, आपकी भाषा में अमीर कौन है? अमीर किसे कहते हैं? मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, अमीर किसे कहते हैं? आपकी भाषा में अमीर कौन है? अमीर कौन है? एक छोटी सी परिभाषा मेरे पास है, कहो तो सुनाऊं। अमीर व्यक्ति की और सफल व्यक्ति की। सफल कौन, अमीर कौन? आओ एक परिभाषा मैं बताता हूं, फिर आप सहमति देना कि मेरी बात सही है या गलत है। सुनो, अमीर कौन है? जो व्यक्ति अपने कमाई से अपने लिए घर बनाए और अपने बच्चों को अपनी मेहनत से पढ़ाए लिखाए, अपनी पत्नी की जरूरतें अपनी मेहनत से पूरी करे, अपने माता पिता का इलाज करा के माता पिता की सेवा, पत्नी का ख्याल, बच्चों को संस्कार देता हुआ जो व्यक्ति घर बना रहा है पर किसी से कर्जा नहीं ले रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है पर किसी के आगे हाथ पसारने की उसे जरूरत नहीं पड़ रही है, जो व्यक्ति अपनी सारी जरूरतें बिना हाथ फैलाए किसी के आगे अपनी हर जरूरत पूरी कर रहा अपनी मेहनत के बल पर, वही व्यक्ति अमीर है और वही व्यक्ति सफल है। वो सफल है जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा। अब आजकल तो बच्चे की फीस भरनी है तो अपने बाप से कहना पड़ता है, पिताजी जरा बच्चे की फीस भरना है, आपके पोते की जरा पैसा दो। यदि आप अपने आप को सफल नहीं बनाए, हाथ ही पसारते रहे, तो आप सफल नहीं है। जो अपनी जिम्मेदारी खुद निभाए और अपनी जरूरतें स्वयं पूरी करे। मुझे करोड़पति नहीं बनना, पर मैं अपने परिवार की हर जिम्मेदारी पूरी कर लेता हूं बिना किसी से मांगे। बताओ मैं सफल हुआ कि नहीं? आपका पड़ोसी किसी से नहीं मांगता, पर उसने अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना लिया, अपनी पत्नी को खुश रखता है, बच्चों को पढ़ाता लिखाता, संस्कार, वो खेलता कूदता है, बच्चों के साथ पार्क में खेल रहा, मंदिर जा रहा है, खूब हंसी खुशी से। क्या ये सफल नहीं है? बोलो। जिनके होठों पे मुस्कान है
वो हर मुस्कान वाला व्यक्ति सफल है। और जो पैसे पाकर भी परेशान है, काहे के सफल? आजकल लोग पैसे के चक्कर में पागल हो गए हैं, हंसना भूल गए हैं, मुस्कुराना भूल गए हैं। आप लोग आखिरी बार कब ठहाका मार के हंसे, आपको पता ही नहीं। इस जिंदगी में इतने बिजी हो गए कि आप हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए। सच बताओ मैया, आप कब हंसी थी ठहाका मार के कि पेट दर्द करने लग गया हंसते हंसते? याद है तारीख? नहीं, हंसना भूल गई आप, केवल मुंह बनाना सीख गए। बात बात पे मुंह बन रहा है, बात बात में गुस्सा आ रहा है, बात बात में चिड़चिड़ापन है, बात बात में क्रोध है। ये क्या जिंदगी जी रहे हो आप लोग? जिंदगी ऐसे नरक ना बनाओ, खुशहाल रहो। ये जिंदगी बहुत थोड़ी है, आज हम हैं कल रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही ऐसे चलाओ, मुस्कुराओ। जो है ईश्वर का धन्यवाद विधाता, बहुत है। आप सफल हैं, मेहनत करते रहो, प्रयास करते रहो, पर टेंशन लेने का नहीं, परेशान होने का नहीं। हानि लाभ चलता रहेगा। पत्नी के साथ अच्छे से रहो, जैसी है अच्छी है, पति जैसा है अच्छा। अब अभी आपने एक घटना सुनी, एक लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम थोड़ा सांवले हो, मैं गोरी हूं। सच्ची घटना, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ इस घटना को, अभी की एक घटना। एक पत्नी बोली अपने पति से, सुनो जी आप थोड़ा सांवले हो, मैं थोड़ा गोरी हूं, मैं देखो कितनी सुंदर हूं, आप थोड़ा सुंदर कम है। अब वो रोज क्या है पति को, पति बोले कोई बात नहीं, अब मैं जैसा हूं। तुम्हें शादी के पहले देखना था, मैं तो वैसे ही था, बिना मेकअप के आया था तुम्हारे पास, तुमने क्यों कर लिया? अब वो रोज कहे कि तुम काले हो, सांवले हो, अच्छे नहीं लगते, मैं देखो कितनी सुंदर हूं। एक दिन क्या हुआ, उसी गोरी पत्नी ने अपने काले पति को मार डाला। अभी की घटना ताजी, मार डाला और एक सुंदर सा यार सेट कर लिया। तू ठीक है मेरे लायक, गोरा है, मैं भी गोरी हूं, तू भी गोरा। ये काला था, निपटा उसको। और पति को मारा, और मारने का षड्यंत्र कैसे? अपने यार से कहा तो माना, लूटने के बहाने मार देना। चाकू से मारा खोपड़ी पे, उसके सिर मर गया बेचारा। और लूटने का नाटक था कि पुलिस को बता सके कि घर में लुटेरे घुसे और मार के चले। ये रोए खूब, माथा पटक, मर गया पति, मर गया मर गया। बाद में कॉल डिटेल चेक की गई तो पता चला यार को फोन लगाई थी, आओ, कहां पहुंचे, चल रही थी बातें, इलू इलू चल रहा था इनका, इसलिए मार डाला कि तू थोड़ा सांवला है। ये देखो, इसलिए कहता हूं पत्नी जैसी है, पति जैसा है, बच्चे जैसे हैं, अब हैं स्वीकार करो। शादी के पहले देखो खूब काला गोरा क्या है, शादी हो गई अब जैसा है वो। पत्नी जैसी है रखो, पति जैसा रहो, खुश रहो। खुश रहना जरूरी है। पैसा कमाने वाला भी यदि खुश नहीं है तो धिक्कार है तेरे पैसे में, और यदि कम पैसा कमाने वाला खुश है तो प्रणाम है उस आदमी को कि खुश तो है। यदि पैसा आपको खुश नहीं रख रहा है तो पैसा किस काम का? आपको खुशी नहीं मिली तो किस काम का पैसा? बताओ, पैसा बड़ा है कि खुशी बड़ी है? बोलो। 6 घंटे के अंदर वो लड़की का पर्दाफाश हो गया, जेल चली गई यार के चक्कर में। फिर आदमी संतुष्ट नहीं है। इसलिए कहता हूं जो जैसा है। आपकी पत्नी जैसी है उसे स्वीकार करो, और पत्नी को, बच्चों को, माता को, पिता को खूब प्यार से रखो, एक दूसरे को बांध के रखो, अर्थात प्रेम के बंधन में। माँ जैसी है, माँ से प्यार करो, पांव दबाओ, माँ का हाल चाल पूछो, बाप से प्यार करो, पिता को आप पुत्र की तरह सुख दो, पुत्र बन के। पत्नी, बच्चे, खूब छोटा सा परिवार है, रहो ना खुश। आजकल व्यक्ति पैसे के चक्कर में ना माँ को देख रहा, ना बाप को देख रहा, ना बच्चों को संस्कार दे रहा। पत्नी
को देखने का, बात करने का, मिलने का टाइम नहीं। हाय रे पैसा पैसा पैसा, मर जाओगे तो ले जाना पैसा बांध के। रिश्ते बड़े होते हैं, पैसा बड़ा। आजकल क्यों रिश्ते टूट गए? क्योंकि पैसे को बड़ा मान लिया। किसको बड़ा मान लिया? पैसा बड़ा नहीं होता, माँ बड़ी होती है, पिता बड़ा होता है, पत्नी बड़ी होती है, बच्चे बड़े होते हैं। बोलो हाँ, पति बड़ा होता है। पैसा तो आएगा जाएगा, बाप थोड़ी बार बार आएगा जाएगा, माँ थोड़ी बार बार आएगी जाएगी। बोलो, बच्चे थोड़ी बार बार, एक बार बिगड़ गए तो फिर बनने की संभावना नहीं है। ये बार बार आने जाने वाला खेल नहीं है, ये बच्चों गुड्डा गुड़ी का खेल नहीं है, ये जिम्मेदारी है। आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि जिम्मेदार नहीं, मजाक समझते हैं रिश्तों को, गंभीर नहीं है। गंभीरता से शादी कर ली पर रिश्ते निभाना नहीं जानते लोग, खिलौनों की तरह रिश्ते तोड़ रहे हैं। जब तक गंभीरता, अच्छा एक बात बताएं, 35-40 में ही समझदारी आती है। मैच्योरिटी जो होती है ना, गंभीरता, वो 30 साल 35 साल के बाद ही ये सब आती है। कहते ना, अक्कल की दाढ़ जल्दी नहीं निकलती, अक्कल की दाढ़ जल्दी नहीं निकलती। 25 साल के छोरा छोरी में कोई ज्यादा अक्कल नहीं होती, 30 साल के लड़का लड़की में भी कोई ज्यादा अक्कल नहीं होती। 30 से आनी स्टार्ट होती है, 30 के बाद थोड़ी थोड़ी अक्कल आएगी, और 35-40 के बीच में थोड़ा आप गंभीर हो जाएंगे। और जब गंभीरता आती है तब तक आप लोग सब बिगाड़ चुके होते हैं, क्योंकि उस समय अक्कल होती नहीं है। इसलिए कहता हूं, सफल वो होगा जिसे समय से समझदारी आ जाएगी। इसलिए कहता हूं, बच्चों को समझदार बनाओ, गंभीर बनाओ, जिम्मेदार बनाओ। मजाक नहीं है ये, सब बिगड़ जाएगा फिर रोते रहना। शादी किए, महीने 2 महीने बाद तलाक के कागज लिए घूमने लग गए। 2 साल भी नहीं चल रही है आजकल की शादियां। क्यों? सबका नुकसान होगा इससे। युद्ध हो रहा है ना अमेरिका और इजराइल और ईरान में, उस युद्ध वहां हो रहा है हजारों किलोमीटर दूर, पर नुकसान भारत में भी हो रहा है। बोलो हाँ, गैस नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। डीजल महंगा तो सब महंगा, साग सब्जी महंगी, अनाज महंगा, सब महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा तो सब महंगा। इसका मतलब ये हुआ, लड़ कोई रहा है पर प्रभाव पूरी दुनिया में है। ऐसे ही एक घर आज बिगड़ा है, एक बेटी एक बेटा गलत रास्ता पकड़े तो ये सब में प्रभाव पड़ेगा, देख लेना। उस बेटे का प्रभाव तुम्हारे बेटे में भी आएगा, उस लड़की का प्रभाव तुम्हारे में भी आएगा। इसलिए कहता हूं, बेटा बेटी दोनों को अच्छे संस्कार दो और जिम्मेदार बनो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिले। बात मानो, माता कुंती ने विपत्ति मांगी, दुख दे दो। भगवान ने कहा, बुआ मैं दुख कहां से लाऊं? अच्छा बताओ, दुख कौन देता है? भगवान देते हैं कि कोई और देता है? मैया दुख कौन देता है? मेरी माँ। भैया कौन देता है दुख? चलो बताओ, दुख कौन देता है आपको? जोर से कौन देता है? कौन? अपने लोग, आपके पड़ोसी, परिवार के। आपके परिवार के लोग आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं ना। दुख कौन देता है? दुख हमारे कर्म देते हैं। अब जैसे भैया कह रहे हैं कि परिवार के लोग दुख देते हैं,
आप लोग ना हर बात परिवार के लोगों से कह, हाँ बुआ, अरे वो ऐसा तुम्हारी बहू ऐसा कह रही थी। हाँ, आप लोग भी परिवार में दिन भर चुगली ही तो करते रहते हो, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, लपेटी वहां पहनाई, और सियावर रामचंद्र की जय। हम तो सामने कुछ नहीं कहा, और लड़ाए तुम ही हो। आपने जिससे कहा उसने दूसरे से कहा, परिवार में ही घूम रही है बातें, उसने फिर इससे कहा, और आप लोग परिवार को लेके बड़े परेशान हो, क्योंकि आप दिन भर बातें करते हो। ये फोन को जला दो जल्दी से। पहले परिवारों में प्रेम ज्यादा था, आज परिवारों में कलह ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दिन भर यहां वहां की बातें, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई, और 4 घंटे बात करोगे, 1 घंटा, तो किसी के बारे में कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा कि अरे सुनो फलाने की बहू आई थी, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। हाँ,